प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 6 पार नज़र के इस बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम है पार नज़र के यानी दृष्टि के उस पार, कि जहाँ तक मनुष्य की दृष्टि जाती है उससे दूसरी तरफ का रहस्य क्या है, दूसरी तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, इस बारे में इस कहानी में बताया गया है। प्यारे बच्चों, लेखक ने अपनी कल्पना के आधार पर यह कहानी लिखी है। लेखक का मानना है कि जब सूर्य देवता अपनी गर्मी और ऊर्जा देनी बंद कर देगा, तब मनुष्य को धरती के नीचे यानी ज़मीन के नीचे सुरंग बनाकर और यंत्रों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जैसा कि बच्चों चित्र में दिखाई दे रहा है, एक बच्चा एक सुरंगनुमा रास्ते में जाने की कोशिश करता है। इस बच्चे का नाम छोटू है। तो उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुरा लिया और वह उसे सुरंग में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पापा एक सुरंगनुमा रास्ते में काम पर जाते थे। तो हर रोज़ उनका इसी बारे में झगड़ा रहता था कि छोटू उस अपने पापा के साथ अंदर जाने की जिद करता रहता था। तो आपको इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है। लेखक ने मंगल ग्रह पर रहने वाले जो प्राणी हैं उनकी कल्पना के आधार पर यह पाठ लिखा है। लेखक का यह मानना था कि मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन होता था, लेकिन सूर्य ने किसी कारण से परिवर्तन हो गया और सूर्य ने अपनी ऊर्जा देनी बंद कर दी। तो मंगल ग्रह के प्राणी उस जमीन के नीचे सुरंग बनाकर रहने लगे। तो छोटू के पापा उस सुरंगनुमा जगह में काम करते थे, एक वैज्ञानिक थे। तो जब छोटू एक दिन चोरी से अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुरा कर अंदर जाता है, तो उस सुरंगनुमा रास्ते में जो निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे, जिसकी जानकारी छोटू को नहीं थी, उन निरीक्षक यंत्रों ने छोटू को पकड़ लिया। जब वहाँ पर सिपाही आ गए थे और उन्होंने छोटू को पकड़कर वापस उसके घर भेज दिया था। तो बच्चों, आपको इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। छोटू की इच्छा थी कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह ही काम करेगा। तो छोटू की माँ ने उसे बताया कि इसके लिए बहुत अधिक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम स्पेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है बच्चों कि कुछ वैज्ञानिक कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कंट्रोल रूम है उसमें निरीक्षण कर रहे हैं कि मंगल ग्रह के ये प्राणी दिखाए गए हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त करते हुए, कल्पना करते हुए यह कहानी लेखक ने लिखी है। फिर एक दिन छोटू के पापा छोटू को भी अपने साथ ले जाते हैं और वो कंट्रोल रूम का दृश्य उन्हें दिखाते हैं कि कंट्रोल रूम में उन्होंने देखा कि उनकी ज़मीन पर यानी मंगल ग्रह की ज़मीन पर एक अंतरिक्ष यान आ रहा है। तो उन्होंने स्क्रीन पर यह सब देख रहे थे और छोटू वहाँ पर कुछ और ही देखने में लगा हुआ था कि उसने जो कंट्रोल पैनल है उस पर एक लाल रंग का बटन आकर्षित कर रहा था उसे, जिसे बार बार मन में इच्छा हो रही थी कि उस बटन को दबा दे। तो छोटू ने वह बटन दबा दिया। बटन दबाते ही यांत्रिक जो यंत्र था उसका हाथ काम करना बंद कर देता है। तब छोटू के पापा को गुस्सा भी आया, तो उन्होंने छोटू को एक थप्पड़ भी लगाया था और उस लाल बटन को वापस पहले की स्थिति में कर दिया था। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में मंगल ग्रह के बारे में कल्पना की गई है
कि पृथ्वी से जब मंगल ग्रह पर यंत्र भेजा गया था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे शॉर्टकट में नासा कहते हैं, NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक संस्था है जो अंतरिक्ष के बारे में रहस्यों का पता लगाती है। अमेरिका की एक संस्था है ये नासा। तो बच्चों, धरती से मंगल ग्रह पर रहस्य का पता लगाने के लिए कि उस मिट्टी के अंदर जीवन है या नहीं, इसके लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा भी गया था। तो मंगल ग्रह के जो प्राणी हैं वो उसी यंत्र को देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चों, आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। अच्छा बच्चों, कल हम इस पाठ का अभ्यास लिखेंगे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर कल लिखेंगे। आप इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना और इस पाठ में से कोई एक चित्र, जैसे ये अंतरिक्ष कंट्रोल रूम का चित्र दिखाया गया है, ये एक अंतरिक्ष यान का चित्र है, ये भी कंट्रोल रूम का चित्र है। तो इनमें से कोई एक चित्र आप अपनी साफ कॉपी में ज़रूर बनाना। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।